हो गया। हाँ तो बच्चों, वेलकम टू कम बैक इन माय स्टडी पॉइंट मैथ बाय विकास सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैथ आप लोग को बताया जा रहा होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों को एक से एक मैथमेटिक्स को छोटे से छोटे रूप में समझाने का प्रयत्न करें। चलिए, तो आज हम आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में अगले मैथ के ऊपर आते हैं। कल हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। चलिए, उसी चीज को हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहले हम अपने विषय वस्तु में आते हैं, सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एचसीएफ 779 दिया हुआ है हमारे प्रश्न में। एचसीएफ क्वेश्चन में 779 यानी 779 कॉमा 1197। ठीक है, ये जो हमारी दो संख्याएं दी हुई है 779 और 1197, इंग्लिश में बोलेंगे 779 1197। ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। इसका कितना दिया हुआ है तो 19, इसको तो क्या दिया हुआ है 19 यानी 19, ये दिया हुआ है एचसीएफ का मान। फिर क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एलसीएम 779 197 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी हमको एलसीएम निकालना है 779 और 1197 इक्वल टू 1, यानी एचसीएफ का मान दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जो हम आपको सूत्र बता दिए हैं इसके पहले कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। कंफर्म है आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें दिक्कत है तो ये आपकी गलती है, आप अपना फॉर्मूला जो है नहीं याद रखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने के पहले हमें फार्मूला का ध्यान देना जरूरी होता है। उसका नाम है फॉर्मूला, है ना। यदि फॉर्म उसका कब बदलेगा, जब उसका मोलिनेशन होगा। मोलिनेशन का मतलब विखंडित होगा। तो जब हम फार्मूला को नहीं जानेंगे तो प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो हमारा एचसीएफ का मान दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे जो हमारा एचसीएफ यहाँ दिया हुआ है 19, ये किसका एचसीएफ है, 779 और 1197 का, यानी 779 और 1197 का एचसीएफ क्या दिया हुआ है 19। यानी जो हमारी संख्या है वो कौन है, 779 और 1197, यही ना दो संख्या है जी। कल हम आपको बता दिए थे, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं क्या, वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जानते हैं हम, ये हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये हमको पता है। और हमको देखिए क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम इसको क्या निकालना है 1, है ना। अब हम इसको बनाने के लिए हम वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो देखेंगे जो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर जरा प्रश्न में ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न में संख्या कौन कौन सा है, 779 और 1197, यानी 1197 है। तो सबसे पहले जो यहाँ जो संख्याओं का गुणनफल है इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं? तो 779 इंटू 1197 यानी 779 गुने 197 बराबर हम क्या जानते हैं? एचसीएफ गुने एलसीएम। अब जरा सा ध्यान देंगे, अब इसके बराबर एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है बाबू? 19 दिया हुआ है, तो एचसीएफ का स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 19। एलसीएम तो हमारा दिया नहीं है, दिया है? नहीं दिया है, तो एचसीएफ ही हमको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम ही हमको निकालना है। तो एलसीएम जस्ट का प्लस हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो गया? 19। अब देखेंगे, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इधर ही गुना में है और इधर जब आएगा तो कोचिंग हो जाएगा भाग। हम जानते हैं कि ये बराबर का चीज बहुत खतरनाक है। ये लक्ष्मण रेखा है। क्या है ये? लक्ष्मण रेखा है। इसके पार गया, लड़का है तो लड़की बन जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस। लड़की अगर लक्ष्मण रेखा के उस पार गई तो लड़का हो गया, यानी माइनस है तो प्लस। और मल्टीप्लाई यानी गुना है तो क्या हो जाएगा? भाग। अब भाग बराबर के इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना। ये बहुत खतरनाक चीज है बराबर का। खाली देखने से दो बराबर लग रहा है, लेकिन है बहुत टेढ़। ये काट कूट कर रख देता है, उल्टा पुल्टा कर देता है ना। अब चलिए हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो हमको निकालना था एलसीएम, तो एलसीएम तक हमारा प्रश्न बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न को बनाने में। अब हम लिख देंगे क्या? एलसीएम इक्वल टू 779 इंटू 1197 बटा में का 19 लिख दिए। अब जरा सा ध्यान देंगे, अब 19 से इसमें भाग लगा के देखेंगे कि कटेगा कि नहीं, या 19 से इसमें भाग लगा के देखेंगे कि कटेगा नहीं। जो हमारा कट करके मान होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए हम 19 से भाग देकर देख लेते हैं कि क्या 779 में लगेगा। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो देखा जाएगा। तो 19 चौके 76, ठीक है। 7 में से 6 घटा 1, 7 7 कट गया, क्या उतरा? 9। 19 से कहीं 19, यानी यह जो है 41 बार में क्या हो गया? पूरी तरह से कट गया। कौन? 779, यानी 19 से कट गया। कितने बार में? 41 बार में। कितने बार में? 41 बार में कट गया। अब जो हमारा बचा है, क्या नीचे बचा है? 41 गुने 1197। जो बच गया इसको हम क्या करेंगे? गुना। यानी हमको 1197 में जब 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम का मान आ जाएगा। अब चलिए 1197 में हम 41 से गुना करते हैं। गुना करेंगे तो 1 से जब किसी संख्या में गुना होगा तो वही होगा 1197। 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 की 8 हासिल 2, 9 चौके 36 और 2 38 की 8, हाथ में लगल 3, 4 इकाई 4 और 3 7, है ना, 4 इकाई 4। अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया 7, 9 8 17 की 7, हाथ में लगल 1, 8 1 9 1 10, 7 1 8 1 9, 4 के 4, यानी इसके बराबर हमारा आंसर क्या आ गया? 4907। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 49077, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, सबको कंफर्म में हो गया होगा कि ये प्रश्न जो बना है सही है या गलत है। आप इसे जांच सकते हैं, कभी भी जांच सकते हैं। अगर इसमें यदि किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो हमें कमेंट्स करें, हमें अवगत कराएं कि इसमें क्या गलती है। और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रश्न हम बनाए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आते हैं तो आपको अगला प्रश्न, अगला मैथ बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।